यहाँ नाइजीरिया की नाइट लाइफ या फिर हमारे डिनर पार्टी कैसी होती है, आइए आज वहीं पे चलते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ एक लेडीज डिनर पे और हम सभी के हस्बैंड सेम कंपनी में हैं, तो हम सभी लेडीज मंथली एक लंच रखते हैं। बट इस बार हमने एक डिनर प्लान किया था, तो उसी के लिए पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में। और इस रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो भी इंडियन ही है। तो वैसे तो साल में 1 या 2 ही डिनर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो लंच ही होते हैं। और वैसे इस बार ये जो गेट टुगेदर है वो 2-3 महीने के बाद हो रही है, क्योंकि मई से लेके सितंबर तक समर वेकेशन होती है यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स की। तो उसी के दौरान कुछ फैमिलीज चली जाती है इंडिया, तो इसलिए गेट टुगेदर भी कम होती है। और आज इस डिनर का जो पर्पस है वो है एक फेयरवेल, क्योंकि एक फैमिली यहाँ से मूव कर रही है, इसलिए हम सब ने मिलके उनके लिए ये डिनर प्लान किया है। और सब लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, शायद हम ही सबसे पहले पहुंच गए थे। उसके बाद स्नैक्स आ गए थे, तो स्नैक्स एंजॉय किए। और इस रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके ओनर तो इंडियन है ही, इसके मैनेजर भी इंडियन है, बाकी स्टाफ लोकल है। और इस रेस्टोरेंट का जितना भी इंटीरियर है वो सब एंटीक बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लगता है जितना भी इसका ये एंटीक डिजाइन किया गया है ये। तो सब लेडीज फिर आ गई थी, सबने खाना एंजॉय किया। और ये है यहाँ की स्पेशल ड्रिंक जिसका नाम है महारानी। और इनकी ये 2 स्पेशल ड्रिंक है, एक महारानी और एक नारंगी। तो दोनों ही ड्रिंक अच्छी थी, तो मैंने नारंगी ली थी। तो स्नैक्स हो गए थे, ड्रिंक हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने फोटो सेशन शुरू कर दिया था जो नेवर एंडिंग होता है। और यही है वो फ्रेंड जो यहाँ से जा रही है। तो उसके बाद फिर हमने उनको यादगार के तौर पे गिफ्ट दिया और फिर सबने बारी बारी से उनके लिए 2-2 शब्द बोले, जो भी जिसको बोलना था उनके लिए। और जब इस तरह से किसी के लिए कुछ बोलते हैं ना, तो वो माहौल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब इतने साल किसी के साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, तो एक लगाव सा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ अजीब ही फीलिंग होती है। तो उसके बाद फिर केक कटिंग की बारी आई, तो केक कटिंग हुआ। केक कटिंग करने के बाद खाना आ गया था, तो खाना खाया। और पार्टी है और डांस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। नीचे एक्चुअली यहाँ पे एक नाइजीरियन इवेंट चल रहा था, इसीलिए हम थोड़ा डिले हो गए नीचे जाने में, क्योंकि यहाँ का जो डीजे है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो जब तक खाना खाया तब तक हमने नाइजीरियन म्यूजिक सुना, और उसके बाद यहाँ पे आधा घंटा बॉलीवुड म्यूजिक चला, जिसपे फिर हमने डांस किया। तो कुछ ऐसा ही था हमारा आज का डिनर, जिसमें हमने काफी एंजॉय किया। तो करीब 10:30 तक हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे और घर आ गए थे। और जो लोग यहाँ पे आने से पहले कुछ डरे हुए होते हैं कि वहाँ पे कैसी लाइफ होगी, तो वो मेरे ब्लॉग्स देख के मुझे कमेंट कर रहे हैं कि काफी हेल्प हो रही है, कि यहाँ के बारे में कुछ जानने को मिल रहा है कि यहाँ की लाइफ कैसी है। तो यही सुन के मुझे तो इतनी खुशी होती है और इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे से व्लॉग्स बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।